रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ झूम जाएगा। वो मुसाफिर का सिकंदर, वो मुसाफिर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ झूम जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां। प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां। जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा। वो मुकादर का सिकंदर, वो मुकादर का सिकंदर, जान मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ झूम जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, तूने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा तो दुनिया को सिखलाएगा। वो मुकादर का सिकंदर, वो मुकादर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ झूम जाएगा। वो मुकादर का सिकंदर, वो मुकादर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा। ओम शांति। देखो गीत के बोल, रोते हुए आते हैं सब। दुनिया में बच्चा आता है ना, उसको पहले रुला देते हैं, नहीं रोता तो थप्पड़ मार के रुला देते हैं कि रो। हम्म, बाबा कहता है बच्चे रोते हुए तो सब आए। अब बाबा कहता है बस ये अंतिम जन्म है, हंस के जाने का तरीका, विधि, फॉर्मूला, श्रीमत, वो बाबा हमको समझा रहा है। जब तक बाबा कहता है संसार की वासनाएं इच्छाएं नहीं छोड़ोगे, तब तक हंस के जा नहीं सकते। हंस के जाना माना सब इच्छाओं को बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या का पूर्ण विराम लगाओ। पाकर भी बाबा कहता है कुछ नहीं पा सकते हैं आप। इसलिए लोग दुनिया में कहते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाना। लेकिन ये पाठ पक्का कोई करता नहीं है। अंत समय तक हमारी जो पकड़ है हमारे शरीर पर, हमारे रिश्तों पर, हमारे धन पर, हाँ, हर चीज पर हमारी आसक्ति है, मोह है, ममता है, तो छूटती नहीं। कहते हैं मरते मरते तो बंधन नहीं छूटते, मरने के बाद ही छूटते। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम अभिमन्यु क्यों बन गए? चक्रव्यूह में फंसना तो तुमको आ गया,
लेकिन चक्रव्यूह तोड़ना तुमको नहीं आया। तो अभी बाबा आया है, हमको ये अब चक्रव्यूह से बाबा कहता है कैसे बाहर निकलना, इस चक्रव्यूह को कैसे भेदना है। बाबा रोज रोज हमको मुरली के द्वारा इन बंधनों से मुक्ति का उपाय समझाते हैं। तो बाबा कहता है देखो सिकंदर भी था ना, सिकंदर सोचता था कि सारी दुनिया को जीत लूंगा, सारी दुनिया को जीता भी सही उसने, लेकिन जीत तो लिया लेकिन जी नहीं पाया, जाना पड़ा। तो अंत में क्या बोला, अंत में बोला जब मेरी शव यात्रा निकलेगी तो कफन से मेरे हाथ बाहर रखना। सबने ऑब्जेक्शन किया कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं, ऐसा क्यों करना। तो कहा कि दुनिया देखे, जिसने सिकंदर ने दुनिया जीती थी वो भी कफन में कुछ लेके नहीं गया, खाली हाथ गया। तो यहाँ बाबा भी हमको यही समझाता है कि बच्चे हंस के जाना, रो के नहीं जाना दुनिया से। यहाँ कुछ लाए नहीं थे जो सोचते हो कि तुमसे छूट जाएगा। हाँ? बाबा कहते हैं ये सब कुछ तुमको किस लिए मिला, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, अपना भाग्य बनाने के लिए। तो ये शरीर भी हमको किस लिए मिला है, भाग्य बनाने के लिए, अच्छे काम करने के लिए। बाबा कहते हैं बस जैसे ही श्वासों का कोटा खत्म होगा, बाबा कहता है घर तो जाना ही पड़ेगा। बाबा कहता है स्टेज पर कब तक बैठे रहोगे, पर्दा गिरेगा, एक्टर को घर जाना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा आज की मुरली में समझाते हैं बच्चे रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। बाबा कहते हैं संगम युग पर बस एक ही कर्म सबसे श्रेष्ठ है और वो है रूहानी सेवा का। आज तक बाबा कहता है दुनिया में सेवाएं बहुत हुई है, किसी ने लंगर बांटे हैं, किसी ने एनजीओ ट्रस्ट बनाए हैं, किसी ने मंदिर बनाए, स्कूल खोले, धर्मशालाएं खोली, कपड़ा बांटा, दवाइयां बांटी, फ्री अस्पताल खोले। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये रूहानी सर्विस कोई नहीं कर पाया। वो तो कहता है जब मैं आता हूँ तभी तुमको तुम्हारा परिचय देता हूँ कि वास्तव में आत्मा को भरपूर करना है, सर्विस करो तो रूहानी करो। और रूहानी सर्विस क्या है, बाबा कहता है अपना और दूसरों का कल्याण करो। तो कैसे कल्याण करें, कल्याणकारी बाप से मिलवाकर। दुनिया तो कहती है भगवान कण कण के अंदर है। बाबा कहता है कितनी बड़ी भूल तुम बच्चों ने करी जो मुझे कण कण में सोचा। बाबा कहता है बच्चे अगर मैं कण कण में हूँ तो आज तुम दुखी क्यों हो, ये कण कणा तुम्हें दुख दे रहा है। भले ही वो तुम्हारे संबंध है, तुम्हारी अपनी देह है, तुम्हारे अपने ही कर्म भोग हैं, सबसे ही दुखी हो। कोई जन से दुखी है, संबंधों से दुखी है। बाबा कहता है सबके अंदर भगवान है, तो क्या भगवान किसी को दुख देता है, भगवान से तो सुख मांगने जाते हो ना। तो बाबा कहता है कितनी बड़ी भूल करी जो मुझे सर्वव्यापी कह बैठे। आज का फिर प्रश्न किया बाबा ने, देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं। देही अभिमानी माना अपने को आत्मा समझ, देह माना शरीर और देही माना आत्मा। तो बाबा कहता है देही अभिमानी माना अपने को आत्मा समझने की मेहनत कौन बच्चे कर सकते हैं। आंसर है जिनका पढ़ाई से और बाप से अटूट प्यार है। बाबा कहता है जिन बच्चों को पढ़ाई से प्यार है, माना बाप से प्यार है, भगवान से प्यार है, तो बाबा कहता है वही देही अभिमानी बनने की मेहनत कर सकते हैं। जिनको पढ़ाई से प्यार नहीं है, बाबा कहता है वो नहीं बन सकते। वे शीतल होंगे, किसी से अधिक बात नहीं करेंगे, चलन बड़ी रॉयल होगी, सुखदायी होंगे, हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे। बाबा कहता है ऐसे बच्चे जो देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं, पहला उनको पढ़ाई से प्यार होगा। पढ़ाई से प्यार है माना भगवान से प्यार है, उसकी श्रीमत से प्यार है। तो भगवान से प्यार होना माना उसकी शिक्षाओं से प्यार होना, उसको अपने जीवन में धारण करना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे वे बच्चे सुखदायी होंगे, चलन बड़ी रॉयल होगी, हर कदम श्रीमत पर चलेंगे।
ओम शांति। यूं तो स्थूल सर्विस भी है, परंतु बाबा का अटेंशन रूहानी सर्विस पर जाएगा। बाबा कहता है यज्ञ में अनेक प्रकार की सेवाएं होती हैं, स्थूल भी होती हैं, तो बाबा कहता है सूक्ष्म भी होती है। लेकिन बाबा की अटेंशन कहाँ जाती है? बाबा कहता है मेरी अटेंशन जाती है तुम्हारी सूक्ष्म सेवा पर, कि सेवा करते हुए तुम्हारी मनः स्थिति क्या है। सेवा को बाबा कहता है भार मान के तो नहीं बैठे। मुरली को भी सुन रहे हैं तो कोई भार तो नहीं है कि हाय सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ तो करना है, लेकिन पुरुषार्थ करने के लिए भी बाबा कहता है अगर तेरी स्थिति अच्छी है तो पुरुषार्थ तो अपने आप ही हो गया, और कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। हम पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं? रोज मुरली भी सुनते हैं, अमृत वेला भी करते हैं, शामनुमा योग भी करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल भी करते हैं। किस लिए? किस लिए? सिर्फ अपनी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए ना। तो बाबा कहता है अगर स्थिति अच्छी है, मन पर बोझ नहीं, पुरुषार्थ का भी बाबा कहता है बोझ नहीं उठाना तुमको, लाइट रहना। क्योंकि बाबा कहता है जो ज्ञान का रिजल्ट है, ज्ञान का फल है, वो क्या है? लाइट रहना। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, माना मैं लाइट हूं, हर स्थिति में लाइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पुरुषार्थ को भी बहुत लाइट ले लें। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल गौतम बुद्ध के जीवन से। गौतम बुद्ध बहुत कम आयु में वैराग आया। हमारे और आपके जैसा वैराग नहीं आया था उसको। हमने तो पढ़ पढ़ के सीखा है कि मरना तो है ही, तो चलो जाने से पहले बाबा को याद कर लेते हैं, वही बाप है, वही माई बाप है। गौतम बुद्ध को ऐसा वैराग नहीं आया था स्कूल में बैठकर मुरली सुनकर, नहीं। गौतम बुद्ध को जो वैराग आया ना, वो अपने जीवन से आया। राजा का बेटा था, सिद्धार्थ नाम। हम्म, तो क्या देखा जब बच्चा घर में पैदा हुआ तो पंडितों ने जन्मपत्री देखी। जन्मपत्री देखकर पंडितों ने बताया राजा को कि ये बेटा आपका या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा, और हो सकता है या फिर बहुत बड़ा ये वैरागी बन जाए, कुछ भी पॉसिबल। तो राजा ने बोला मेरा तो एक एक पुत्र है, अगर ये वैरागी बन गया तो मेरी गद्दी कौन संभाले? तो जो वो पंडित थे, जो ज्ञानी थे, उन्होंने राजा को एक मार्गदर्शन दिया। कहने लगे कि जल्दी से इसकी शादी करा देना, ज्यादा लंबे समय नहीं देना, और इसको 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना। ये जीवन में कभी भी किसी बूढ़े व्यक्ति को ना देखे, क्योंकि उसकी बुद्धि, उसका विवेक बहुत ऊंचा था। तो उनको फिर समझाया गया कि ये जीवन में कभी किसी बूढ़े को नहीं देखे, कभी किसी पेड़ से गिरा हुआ पत्ता नहीं देखे, और ये किसी की शव यात्रा भी ना देखे, तो ये कभी वैराग नहीं लेगा। हाँ, अगर इसने कुछ भी एक देख लिया ना, तो हम गारंटी नहीं कर सकते। तो राजा ने क्या किया, उसकी एक सुंदर सी रानी से शादी कराई, एक उसका बेटा भी हो गया, रोहित नाम रखा उसका। तो एक दिन जो राजा का बेटा था सिद्धार्थ था, पालकी पर बैठकर एक फंक्शन में जाने लगा। तो जो सारथी था ना, सारथी ने उसको बिठाया रथ पर और रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। तो रास्ते में चलते चलते अचानक इसकी नजर पड़ती है एक पेड़ से गिरे पत्ते पर। तो देखकर बड़ा चौंक गया, कहने लगा ये सारे पत्ते पेड़ से लगे हुए हैं, ये एक पत्ता क्यों अलग हुआ? सारथी ने बोला कि देखो, जब पत्ता पीला पड़ जाता है, जब पीला पड़ जाता है तो ये पेड़ से अपने आप गिर जाता है। बोला ये तो बड़ी अजीब सी बात है, देखो सारे पत्ते पेड़ से लगे हुए हैं और ये बेचारा पेड़ से कैसे अलग हो गया, नीरस हो गया, हाँ कैसे भटक रहा है हवा में इधर उधर। तो गौतम बुद्ध ने ये बात रजिस्टर की। हमने भी जिंदगी में कितने गिरे पत्ते फूल देखे हैं, लेकिन कभी हमारी बुद्धि सनकी ही नहीं, क्योंकि हम तो सोए हुए हैं ना। तो फिर दूसरा क्या देखा, रास्ते में चलते चलते देखा एक बूढ़ा है, लाठी पकड़ के चल रहा है, कमर झुकी हुई। बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि हमेशा राजमहलों में रहा, कभी ऐसा व्यक्ति देखा ही नहीं। बाप ने इतनी हिदायत रखी थी कि कोई ऐसा महल में प्रवेश ही नहीं करे। तो रास्ते में देख लिया एक वृद्ध, बड़ा हैरान हुआ, कहता है ये कौन है?
ये ऐसे झुक के क्यों चल रहा है? तो सारथी ने जवाब दिया। सारथी कहने लगा कि देखो, हर कोई जब जीवन में वृद्ध हो जाता है ना तो उसकी कमर झुक जाती है, फिर लाठी का ही सहारा लेना पड़ता है और लाठी से ही चलना पड़ता है। तो गौतम बुद्ध ने कहा, क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? मैं भी ऐसे ही चलूंगा? उसने बोला, हाँ, ये तो सृष्टि का नियम है, पहले बालक होते हैं, फिर युवक बनते हैं और फिर वृद्ध भी बनना पड़ता है। गौतम बुद्ध देखो जा तो कहाँ रहा है, एक सम्मेलन में जा रहा है, लेकिन बुद्धि उसकी कहाँ चल रही। फिर और थोड़ा सा आगे गए तो आज वो महाघटना घट गई जिनकी पंडितों ने हिदायत दी थी। आगे चल के शव यात्रा भी देखा 4 कंधों पर लोग किसी को लेके जा रहे हैं। बड़ा हैरान हुआ, कहता है ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं? तो सारथी ने सत्य जवाब दिया, क्योंकि सत्य होता है ना, वो झुकता नहीं है, वो छिपता नहीं है। तो सारथी चाहता तो था कि झूठ बोले, लेकिन कहते हैं उस समय सरस्वती मुख पर थी, क्योंकि गौतम को कईयों का उद्धार करना था। तो सारथी के मुख से सत्य निकला। उसने बोला, जब कोई वृद्ध होता है तो वृद्ध होने के बाद फिर मृत्यु हो जाती है, और जब मृत्यु हो जाती है तो मृत देह को लेकर ये लोग फिर संस्कार कराने ले जाते हैं, अग्नि संस्कार कराते। गौतम बुद्ध ने इतनी बात सुनी और बोला, रथ रोक दो। बोला, रथ रोक दो। सारथी ने कहा, क्या हुआ, सम्मेलन में नहीं चलेंगे? बोला, नहीं, ये रथ वापस ले जाओ और मुझे जाने दो। सारथी ने खूब हाथ पैर जोड़े, कहने लगा, आप राजा के पुत्र हो, कितना बड़ा भाग्य लेकर आए हो कि राजा के पुत्र बने हो, और कहाँ चल दिए, जंगल की तरफ। कहते, तुझे वहां महल दिख रहा है, मुझे वहां आग दिख रही है। सारथी को बोला, जिसे तू महल कह रहा है ना, मुझे उसमें आग दिख रही है, अग्नि संस्कार दिख रहा है। अब मुझे महल में नहीं जाना। तो जो सारथी था बड़ा हक्का बक्का निराश होकर महल की तरफ दौड़ा, राजा को खबर दी कि आज तो अनर्थ हो गया। गौतम बुद्ध रथ से उतर गए और कहते हैं, मैंने कभी महल में आना ही नहीं। तो देखो, जो वैराग होता है ना, हम कोशिश करते हैं वैराग को खींच खींच कर समझाने की खुद को, कि हाँ ठीक है, मरना तो है ही, बाबा तो कहता ही है कि बच्चे अब जाना है, ये अंतिम जन्म है। तो हम वैराग को कैसे ला रहे हैं, धक्का दे दे के। चाहते नहीं है, अभी तो बहुत मौज करनी है हमको, लेकिन कहीं से एक कीड़ा अंदर खड़ा हुआ है कि अब बाबा ने कह दिया है अंतिम जन्म है, तो बच्चे अब तो सिर्फ क्या करने हैं, कर्म भोग चुकतू करने हैं, अब फंसना नहीं है तुझको। तो हमारा वैराग्य कैसा है? हमारा वैराग्य वैसा नहीं है जो बीज से उत्पन्न हुआ। बीज से उत्पन्न नहीं हुआ। हमारा वैराग्य ऐसे है जैसे एक गिरे हुए पत्ते को हम फिर से पेड़ पे लगाने की कोशिश करते हैं, फिर गिर जाता है। इसलिए हम कहते हैं हमारा पुरुषार्थ नहीं होता। हमारा मुरली सुनने का भी कई बार मन नहीं करता, अमृत वेले उठा ही नहीं जाता। फॉल्ट कहाँ है? फॉल्ट ज्ञान में नहीं है, फॉल्ट बाबा में भी नहीं है, फॉल्ट हमारे अपने विवेक में। हम जागे कहाँ हैं? हम जागे कहाँ हैं? बिस्तर तो हम रोज छोड़ते हैं, लेकिन आत्मा ने ये शरीर का बिस्तर अभी तक छोड़ा ही नहीं। आत्मा ने ये बिस्तर नहीं छोड़ा अभी। तो नींद सबको प्यारी लगती है। कहते हैं गौतम बुद्ध ने 12 वर्ष निरंतर कितने गुरु किए, जिस जिस गुरु ने जो जो कहा वो करता गया। कहता है मुझे सत्य की खोज करनी है, केवल सत्य की खोज करनी है। एक गुरु ने उनको रिकमेंड किया कि सारा दिन में तुझे सिर्फ एक चावल का दाना खाना, सिर्फ एक चावल का दाना। गौतम बुद्ध ने वो भी किया, और सोचो बाबा हमको क्या कहता है करने के लिए? कहता है भूख मरने के लिए, सब कुछ करने को कहता है। बच्चे घर भी देखो, जिम्मेवारी भी उठाओ, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करो, 8 घंटा सो, 8 घंटा धंधा धोरी करो, 8 घंटा बाप को याद करो। कितना सहज बताता। और गौतम बुद्ध ने क्या किया? कई महीनों तक एक दाना चावल का खाता रहा। अंदर से कोई प्राप्ति नहीं थी। एक दिन दिखाया है, नदी पार करनी थी। नदी भी क्या थी? नाला ही था। तो जब नाला पार करने लगे ना, तो गिर पड़े।
तो मन में सोचा कि मैं एक चावल का दाना खा रहा हूं और आज मैं एक नाला भी पार नहीं कर पा रहा, तो भवसागर क्या पार कर लूंगा। मेरे अंदर तो इतनी भी ताकत नहीं बची कि मैं 2 कदम नाले पार कर। तो क्या किया उस रात उन्होंने? कहते हैं बिहार में बोध गया, वृक्ष के नीचे सो गए। सारी नियम धारणाएं जो जो उन्होंने की पूरा जीवन 12 साल में, कहते हैं हर चीज से निवृत्ति ले ली, क्योंकि अंतरात्मा जगी। अंतरात्मा ने बात की कि मैंने सब कुछ तो किया, आज तो मैं इतना भी नहीं हूं कि 2 कदम चल के ये नाला ही पार कर लूं, तो भवसागर फिर मैं क्या पार करूं। अंतरात्मा की बात सुनी, वहीं कहते हैं जो वृक्ष था उसके नीचे सो गए। अब सुबह उठने की भी उनको कुछ ये नहीं थी कि मैं सुबह उठूंगा, ये जप करनी, ये पूजा, ये माला। सो गए, विराम दे दिया, समर्पण कर दिया। और कहते हैं जब उस भोर में उनकी नींद खुली तो देखे आसमान में चमकते हुए सितारे, जगत तरैया भोर की। उन तारों को जैसे जैसे दिन निकलता गया, ऐसे ऐसे देखा कि वो तारे गुम होते जा रहे, क्योंकि रात में तारे होते हैं ना, जैसे जैसे दिन निकलता है तो तारे गुम होते जाते हैं। तो उन तारों को एक तक देखता रहा गौतम बुद्ध, और देखते 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 उसको ज्ञान हो गया, प्राप्ति हो गई। हाँ, कि ये जीवन तो ऐसा ही, जगत तरैया भोर की। इस संसार में देखो कितने आकर्षण है, कितने वैभव है। हाँ, हम सब अटकते हैं ना इनमें, क्योंकि सितारे हमको खींचते हैं अपनी तरफ। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश हमको मिलता है, ये सारे आकर्षण खत्म। तो ये प्रैक्टिकल उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि 12 साल उन्होंने मेहनत करी, पुरुषार्थ किया तो पुरुषार्थ तो बेकार गया। नहीं, पुरुषार्थ कभी बेकार नहीं जाता। सब कुछ करने के बाद जब उन्होंने विराम किया, विराम दिया, तब उनको चेतना जाग गई। तो इतना समय जो पुरुषार्थ किया ना, वो यही किया। तो दुनिया क्या करती है, बिहार जाती है, बोध गया जाती है, मत्था टेक कर आ जाती है। ऐसे बात नहीं बनेगी, मत्थे टेकने से बात नहीं बनती। बाबा कहते हैं सबको अपना अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाबा कहता है सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है, और हमारा पुरुषार्थ हमारे विवेक पर है। क्या हमको ये वैराग आया है? जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाए। या हम दिल को झूठी तसल्ली देते हैं कि चलो मरना तो है, जब वो कह रहे हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो बैठ जाते हैं। तो गौतम बुद्ध माना हमारा बुद्धत्व जाग जाए। कोई हमको धक्का मार के नहीं चलाए कि चलो ना, चलो ना। हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, हम दौड़ते हैं पानी की तरफ, रोटी की तरफ। कोई हमको धक्का थोड़ी मारता है। ऐसे ही बाबा कहता है जिस दिन तेरी आत्मा में प्यास जागेगी ना, कोई माई का लाल तुझे रोक नहीं सकेगा। फिर कभी नहीं कहोगे कि नींद नहीं खुलती मेरी, फिर कहोगे नींद आती ही नहीं मुझे, क्योंकि आत्मा प्यासी है। सुना था ना प्यासे कौवे की कहानी, थ्रस्टी क्रॉ। तो पहले प्यास लगी, सबसे पहले कौवे को प्यास लगनी चाहिए, फिर वो भटकेगा, भटकने के बाद ही उसको मटका मिलेगा। भटकना बड़ा जरूरी है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जितना भटकोगे ना, तुम्हारी प्यास बढ़ेगी, प्यास बढ़ेगी। बाबा कहता है फिर विवेक जागेगा। तो कौवे ने क्या किया, मटके के अंदर कंकड़ फेंके। तो बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान भी ऐसा ही है, पहले तेरे में प्यास होनी चाहिए कौवे की तरह। प्यास होगी तो तुम जतन करोगे, प्यास नहीं होगी तो जतन भी अच्छा नहीं लगेगा। कहेंगे छोड़ो, प्यास तो है नहीं, क्या रोज मगज मारना 1 घंटा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे चेक करो कितनी प्यास है। जितनी प्यास है ना, उतना ही ज्ञान लेंगे, ज्यादा ज्ञान भी नहीं उठा सकते। फिर अगर कौवे को प्यास ही है बस एक कणा पानी की, तो चोंच गीली करके उड़ जाएगा। और कुछ कौवे ऐसे होंगे जो दूसरों को भी बुलाएंगे कि आओ पानी मिल गया। ये बाबा कहता है तुम्हारी रूहानी सेवा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाप की अटेंशन कहाँ जाती है,
बाप की अटेंशन जाती है रूहानी सर्विस पर। ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है अगर योग युक्त होकर बनाओ। देही अभिमानी बनने का अटेंशन बहुतों का कम है। बाबा कहता है देही अभिमानी माना अपने को आत्मा समझने का जो बाबा कहता है अटेंशन है। अटेंशन का भी बाबा कहता है तुमको बड़ा टेंशन। ध्यान ना बहुत प्यारी चीज है, जब भी आ जाए कर लो, संभाल लो। ये नहीं सोचो कि हाय लगता ही नहीं, फिर भूल जाता है। नहीं, हम 63 जन्म से किसी चीज को भूले हुए हैं। उसको मेमोराइज करना, उसको धारण करना, शुक्र है हमको याद तो आ जाती है। दुनिया में तो कितने हैं जिनको कभी याद आएगी ही नहीं, क्योंकि कभी ज्ञान सुना ही नहीं। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ बैठते हो ना, ये ज्ञान तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा। सुनी हुई बाबा कहता है कोई भी बात तुम्हारी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि ज्ञान सुनने का भी बाबा कहता है अविनाशी फल है। धारण करो ना करो, लेकिन सुनने का भी महात्म है ना। जितना समय बाबा कहता है बाप के संग में बैठते हो ना, बाप का रंग तुमको लगता है। इसलिए दिखाते हैं चंदन के पेड़ के ऊपर सांप लिपटे हुए रहते हैं। बाबा कहता है मैं मानता हूं तुम में 5 विकारों का विष है, सांप की तरह। बाबा कहता है मैं तो चंदन हूं ना, ठंडक देता हूं तुम। बाबा कहता है आके लिपट ही जाओ मुझे। बाबा कहता है तुम्हारे विकार शांत हो जाएं, शीतल हो जाएं, ठंडे हो जाएं, क्योंकि चंदन क्या देता है? राहत देता है। तो बाबा कहता है लेकिन आएंगे कौन? बाबा कहता है सारा मदार आपकी बुद्धि का है, खेल ही बुद्धि का है। बाबा कहता है इसलिए आगे समझाया, देही अभिमानी बड़े शीतल होंगे, बाप से ऐसा लव होगा कि बात मत पूछो। बाबा कहता है बाप से आज सुबह की मुरली थी ना, हाँ, मुरली में बाबा ने क्या समझाया? बाबा कहता है बच्चे दुनिया का प्यार एक तरफ और बाप का प्यार एक तरफ। बाबा कहता है ये प्यार कैसा है? टेम्परेरी है, टेम्परेरी है। बाबा कहता है तुझको आज मिल भी रहा है पति से, पत्नी से, बच्चों से, संबंधियों से, जिस दिन नहीं मिलेगा ना, क्योंकि संजोग और वियोग का ये खेल है। बाबा कहता है जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन कितना दुखी होगे, क्योंकि बाबा कहता है ये संबंध सारे विनाशी हैं। ना तो हमसे कोई पूछ के दुनिया में आया था, ना कोई हमसे पूछ के दुनिया से जाने वाला। इसलिए बाबा कहता है एक दिल है, कोई तुम्हारा धर्मशाला नहीं है कि जिसको भी आया बिठाते गए बिठाते गए। बाबा कहता है केवल एक बाप। बस बाबा कहता है यही तेरी तपस्या, और मैं कोई बड़ी तपस्या तुझसे नहीं करा रहा। एक बाप। बाबा कहता है जब भी चेक करो क्या हमने एक बाप का पाठ पक्का किया। बाबा कहता है चेक करो। मन में कोई बात आती है ना, तो सबसे पहले हम सीक्रेट किसको देने जाते हैं? कोई खास फ्रेंड ढूंढते हैं, कोई खास नंबर मिलाते हैं, या उसकी याद आती है? बाबा कहता है अगर मेरी याद आती है तो सोचो एक बाप का पाठ तुमने पक्का कर लिया। बाबा कहते हैं मैं भी तो करता हूँ ना तुम्हारे लिए। क्या कहता हूँ तुम बच्चों को? तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। बाबा कहता है तुमको भी बदले में रिटर्न तो बाप के प्यार की देनी पड़ेगी ना। तो बाबा कहता है तुम बाप को रिटर्न ये दो कि बाबा बस आप ही मेरे हो। क्योंकि प्यार कैसा होता है? वन साइडेड तो नहीं होता। हाँ? बाबा कहता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं कहता हूँ बच्चे तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। कितना हमारे अंदर बाबा उमंग उत्साह भरता है कि कभी नहीं देखोगी मेरे से तो ये हो नहीं रहा, मैं तो कर नहीं पाता, मैं तो सुन नहीं पाता, मेरे से तो पुरुषार्थ होता ही नहीं। बाबा कहता है नहीं, तू मेरा बच्चा है, मेरा है। हाँ। बाबा कहता है मैं तुम्हारी विशेषता देखता हूँ ना। तुम भी, बाबा कहता है एक संकल्प तो कर दो कि बाबा बस आप ही मेरे हो, बाकी सब झमेले हैं। लेकिन हमको वो झमेले लगते नहीं है, क्योंकि हम गौतम बुद्ध नहीं बने। गौतम बुद्ध अभी नहीं बने। हाँ, तो बाबा हमको यहाँ समझाता है आत्मा को इतनी खुशी होनी चाहिए जो कभी कोई मनुष्य को ना हो, आत्मा को। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आत्मा कब खुश होती है? जब आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलता है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। माना हमारी स्थिति अभी ऐसी है कि जीना मरना बराबर है। जीवन में जितनी खुशी है मरने में भी उतना आनंद है। ये है आत्मा की खुशी। बाकी दुनिया में लोग जीते जी भी ऐसे हैं जैसे मरे पड़े हैं।
कोई उमंग उत्साह नहीं है जीवन में, बस कहते हैं काट रहे हैं, कट रही है, और मरने का डर तो पहले ही है। तो बाबा कहता है जैसे जीते जी मरे पड़े हैं, क्योंकि इस समय बाबा कहता है रावण का शिकंजा हर आत्मा के ऊपर टाइट है। हम्म, आगे फिर कहा जो बाप का स्नेही होगा उनका बोलचाल बड़ा मीठा और सुंदर रहेगा। कल परसों की मुरली में हमने बहुत सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि बाबा कहता है हमारे घर में फ्रिज होता है ना, फ्रिज क्या देता है? ठंडक देता है, शीतलता देता है ना। तो फ्रिज क्यों शीतलता देता है? क्योंकि उसके अंदर एक कंप्रेसर लगा हुआ है। अगर फ्रिज का कंप्रेसर नहीं चलेगा तो कूलिंग नहीं मिल सकती। हाँ, तो बाबा भी हमें क्या कहता है? बाबा कहता है ये आत्मा जैसे कंप्रेसर है और ये शरीर समझो तुम्हारा फ्रिज की बॉडी है, और बिना पावर के ये कंप्रेसर भी नहीं चलता। इसलिए बाबा कहता है ये कंप्रेसर चलाओ, ताकि इस फ्रिज में जो भी सामान रखा जाए, दूध, दही, सब्जियां, फ्रूट, सब फ्रेश रहें, सब खुश रहें, सब ठंडी रहें, खराब नहीं हो। फ्रिज कितना यूज करते हैं हम? कभी थैंक्स किया फ्रिज का? बाबा कहता है बस तुझे भी कंप्रेसर ही बनना है। कोई भी तेरे संबंध में आए, संपर्क में आए, ठंडा हो जाए। फ्रिज किसी से कुछ मांग नहीं रहा। आप फ्रिज में खीर रखो, हलवा रखो, पनीर रखो, फ्रिज कुछ नहीं खाता, न्यारा, इसलिए प्यारा। हम्म, तो बाबा कहता है बच्चे हमेशा इस कंप्रेसर को ऑन करो। सुबह बैठते हो कभी भी बाबा को याद करो, देखो मैं आत्मा, मैं कंप्रेसर हूँ, गुप्त हूँ। फ्रिज सबको दिख रहा है, लेकिन कंप्रेसर पीछे गुप्त है, वो किसी को नहीं दिखता। तो फ्रिज को कभी देखो, डबल डोर हो या सिंगल डोर भी हो, तो सबसे ऊपर रेफ्रिजरेट करते हैं चीजों को, बर्फ जमाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये तेरा क्या है? ये भी रेफ्रिजरेट करना है यहाँ पर। बाबा कहते हैं सोमान है ना, वो जैसे पानी की तरह। आपने कह दिया खुद को सुबह उठकर कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, ये ट्रे में जैसे पानी पड़ा हुआ है, छलक जाएगा। जब तक बाबा कहता है इसको रेफ्रिजरेट नहीं करोगे, इसको जमाओगे नहीं आइस को, बर्फ को, तब तक बाबा कहता है ये पिघला, किसी ने धक्का मार दिया, ट्रे खत्म। इसलिए बाबा कहता है स्वमान में स्थित हो, जम जाओ, जैसे बर्फ जम जाती है। बाबा कहता है फिर तुम्हारी स्थिति से तुमको कोई हिला नहीं सकता। तो एक चलता फिरता फ्रिज हमको बनना पड़ेगा। बाबा का ज्ञान यही कहता है। आगे फिर बाबा समझाते हैं विवेक कहता है भले टाइम है, परंतु शरीर का कोई भरोसा थोड़ी है। कई लोग कहते हैं अभी हमारी इतनी उम्र है, अभी 25 साल और पढ़े, अभी 30 और पढ़े। बाबा कहते हैं ठीक है, तुम्हारा विवेक कहता है ना 20 साल, 10 साल, इतने साल पढ़े हैं, लेकिन बाबा कहता है शरीर का कोई भरोसा थोड़ी है। शरीर का तो कोई भी भरोसा नहीं। हम्म? मौत तो अचानक हो जाती है ना, इसीलिए श्वास पर तो भरोसा नहीं है। बाबा मृत्यु, बाबा कहता है कभी भी तुमको टेलीग्राम देकर नहीं आती कि मैं आ रही हूँ, तैयारी कर लो। एक बार एक राजा को दिखाया, हाँ, मौत थी, क्योंकि बड़ा जो राजा था बड़ा दानी महादानी था। तो मौत ने भी क्या किया, बोला कि मैं तो इसको ना जाकर पहले खबर दे आती। इसने इतना दुनिया पर परोपकार किया है, तो मैं भी इस पर एक परोपकार करती हूँ कि मैं जाने से पहले ना इसको खबर दे देती हूँ। तो रात को जब सोया तो नींद में सपने में क्या देख रहा है कि मृत्यु आई है, काले रंग का चोला पहन के। और राजा को कहने लगी हे राजन, आपको कल मेरे साथ चलना है, इस जगह पर आप पहुंच जाना, इस पेड़ के नीचे शाम को 6 बजे आप पहुंच जाना। राजा की अचानक से नींद खुल गई, पसीने पसीने, बेचैन बड़ा। सुबह दरबार में गया तो सबसे पहले गुरु के पास नमन किया और गुरु को कहा कि ऐसे ऐसे मैंने आज रात को सपना देखा। तो गुरु ने बोला कि ऐसा सपना तो बहुत रेयर आता है। हाँ, तो फिर पंडित को बुलाया, जन्म पत्री देखी। जन्म पत्री देखी तो उसने बोला कि अकाले मृत्यु का योग है, कुछ भी हो सकता है। तो पूछा अब उपाय बताओ कि करें क्या। उसने कहा देखो, एक सबसे बढ़िया घोड़ा है हमारे पास, चेतक, उसके ऊपर बैठो और दौड़ लगाओ।
जहां तक भाग सकते हो भागो, इतनी दूर तक मौत नहीं आ पाएगी। तो राजा बैठ गया घोड़े पर। तो कहते हैं शाम तक ना कुछ खाया ना पिया, घोड़े पे भागते 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 शाम हो गई। एक जगह रुका, सुस्ताया, सुस्ता के हंसने लगा। कहते हैं इतनी दूर तो मौत कहाँ आएगी, मौत तो कोई और पता बता रही, लेकिन यहां तक तो मौत नहीं पहुंच पाएगी। मैंने मौत को पीछे छोड़ दिया। बैठा ही था अभी, वो काला सा जो परछाई थी वो फिर से उसके सामने आ गई। राजन आप धन्य हो, आप बहुत महान। उसने बोला तुम यहाँ? बोली हाँ मैं यहाँ। ये वास्तव में आना तो तुमको इसी पॉइंट पे था, लेकिन मैं सोचती थी कि इतने घंटे में इतना लंबा सफर तय करके तुम यहाँ तक पहुंच नहीं सकते, इसलिए मैंने पिछला पॉइंट बताया। लेकिन तुम तो एक्यूरेट जगह पर पहुंच ही गए। वास्तव में मैंने तुमको यहीं से ही पिकअप करना था, कैब आ गई है तुम्हारी। तो राजा ने बोला देखो, मृत्यु के आगे ना किसी का वश नहीं चलता। हर कोई कोशिश करता है बचने की, बचाने की, लेकिन लास्ट में बड़े से बड़े डॉक्टर भी क्या कहते हैं, आई एम सॉरी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, जो मृत्यु है ये अटल सत्य है। इससे बाबा कहता है डरना नहीं, क्योंकि आत्मा का पाठ पक्का करते हो ना। तो आत्मा तो बाबा कह रहा है अजर अमर अविनाशी है। अगर तुमको मृत्यु का डर है, इसका मतलब तुमको आत्मा का पाठ पक्का ही नहीं हुआ, देह के भान में ही होगी। इसलिए बाबा हमको समझाते हैं बच्चे, श्वास पर तो भरोसा नहीं है। नेचुरल क्लैमिटीज की भी अभी प्रैक्टिस हो रही है ना। दुनिया में देखते हैं ना, नेचुरल आपदाएं आती हैं, कहीं बादल फटे, कहीं भूकंप आया, कहीं बारिश से कितने लोग मर गए। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सब अभी रिहर्सल चल रही है। बाप भी ऐसे समय पर आते हैं जबकि महान दुख है। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं राम बनकर तुम्हारे सतयुग में थोड़ी आता हूँ, द्वापर में कृष्ण बनकर थोड़ी आता हूँ। बाबा कहता है मैं आता हूँ, मेरे आने की जो विधि है, बाबा कहता है वो निराली है। इसलिए कहते हो भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। तो बाबा कहते हैं मैं आता भी कब हूँ, जब इस समय दुनिया में महान दुख है। ऐसा कोई घर ढूंढना जिस घर में चिंता नहीं है, मनमुटाव नहीं है, परेशानी नहीं है, जो मन उदास नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया इस समय महान दुख में है। तो बाबा कहता है ऐसे ही समय पर मैं आता हूँ। कोशिश करना चाहिए हम अपना पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का कल्याण तो कर लें। बाबा कहता है बच्चे कोशिश करो इस समय, अलबेले नहीं बनो, अलबेले नहीं बनो। बाबा कहता है तुम्हारा विवेक जाग गया ना, बस बाबा कहता है और कुछ नहीं चाहिए। एक बच्चा अगर हम स्कूल पढ़ा रहे हैं, अगर उस बच्चे का विवेक जागा हुआ है ना, तो पेरेंट्स के बिना कहे वो रोज पढ़ता भी है, सेल्फ स्टडी भी करता है, नंबर भी अच्छे ले आता है, क्योंकि उसका विवेक जागा हो कि मुझे पढ़ के कुछ बनना है। और जिसका विवेक नहीं जागा, माँ बाप उसको रोज कहेगा अरे उठ जा, स्कूल का टाइम हो गया, और स्कूल जाने पर भी उसकी बुद्धि में कुछ नहीं फंसेगा, क्योंकि विवेक सोया हुआ है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आप भी कौन हो, अभी स्कूल में बैठे हो ना। बाबा कहता है चेक करो, चेक करो, खुशी खुशी बैठे हो, या ये भी मन पर एक भार है कि एक काम और बढ़ गया। 9 बजे सो जाते थे, टीवी रिमोट हाथ में होता था, अब ये एक क्लास और पकड़ ली बिना मतलब की। विवेक तो हमारा हमको उल्टा भी चलाए। तो बाबा कहता है अब चेक करो, अगर यहाँ बैठकर हमको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, तो बाबा कहता है फिर तो ठीक है, फिर जो है गाड़ी वो पटरी पर है। अगर बाबा कहता है बीच बीच में खुशी गायब होती है, माना ट्रेन पटरी से उतर गई। तो बाबा कहता है बच्चे पटरी पे ही चलना है तुमको, पटरी से नहीं उतरना, माना अपनी खुशी से नीचे नहीं उतर जाना। एक दिन मुरली छूट गई, कोई बात नहीं, तेरी खुशी नहीं जाए। बाबा तो यहाँ तक कहता है तेरा शरीर छूटे तब भी तेरी खुशी ना जाए। एक दिन अमृत वेला कभी मिस हो भी गया, बाबा कहता है अब इसका पश्चाताप करके और समय खराब करना और आत्मा की शक्ति को डिप्लीट करना है ना। एक बच्चा नंबर कम लेके आया, फेल होके आया, एक तो पहले ही समय खराब किया, अब हम उस बच्चे को और टॉर्चर करें। उस समय तो हमको उसको
और हिम्मत देनी चाहिए कि ठीक है, इस बार अच्छे नंबर नहीं आए, लेकिन अगले सेमेस्टर के लिए आप अच्छी मेहनत करो, है ना। बाबा कहते हैं बच्चों को तो समझाने में नंबर वार हो, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो माथा पकड़ के बैठ जाते हो। फिर खुद को क्यों नहीं कहते हो? अपनी उमंग उत्साह बाबा कहता है तुम्हें खुद बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बाबा कहता है इस समय तुम खुद ही स्टूडेंट हो और खुद ही टीचर हो। बाबा, हाँ, बाबा कहता है, वो दिखाते हैं ना, भरत जो है वो दिखाया है, राम की खड़ाऊ सर पे लेके जा रहा है, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरे खड़ाऊ हैं तो दो ही, राम के पैर तो दो ही दिखाए ना, तो सिर्फ एक भरत ही होगा जो उसकी श्रीमत लेके जाएगा, या तुम सब लेके जाओगे? तो बाबा कहता है बाप की श्रीमत सर माथे पर, इसको बाबा कहता है ले जाओ। और राम की ये श्रीमती, बाबा कहता है जहां ये राम की श्रीमत है वहां राम स्वयं बैठा हुआ है। तो एक भरत की बात नहीं बाबा। आगे फिर समझाया, बहुतों को अपना कल्याण करने का भी फुर्ना नहीं होता। बाबा बच्चों की स्थिति देखता है और बाबा कहता है दूसरों का तो क्या, कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो अपना भी कल्याण नहीं करना चाहते। कहते हैं सुन तो लिया 7 दिन का कोर्स, ठीक है, बाबा को ही तो याद करना है ना, हम तो करते जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, बाप को याद करने के लिए तुम्हारे पास ज्ञान होना चाहिए। इसलिए बाबा कहता है मैं भी तो 7 दिन का कोर्स करा के बैठ जाता, लेकिन वो तो 86 ईयर्स से हमको मुरलियां रोज सुना रहा है, नित्य नवी मुरली सुनाता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे, बाप तो तुमको खींचता है ज्ञान सागर की तरफ, और माया तुमको खींचती है विषय सागर की तरफ। वो बाबा कहता है माया भी बलवान है, सारा दिन तो 23 घंटे तो बाबा कहता है तुम विषय सागर में गोते लगाते हो, 1 घंटा बाबा कहता है बाप के पास आते हो, तो बाबा कहता है मैं सारी तुम्हारी धूल मिट्टी झाड़ता हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, एक बाप की उंगली पकड़ लो, और कोई नहीं मिलेगा तुमको भव सागर से पार उतारने वाला। आगे भी समझाया बाबा ने, सन्यासियों आदि को बाप का प्यार नहीं मिलता। बाबा कहता है सिर्फ तुम बच्चे हो जो बाप का प्यार भी लेते हो, बाप से शक्तियां भी लेते हो, वर्षा भी लेते हो, लेकिन जितने सन्यासी हैं, बाबा कहता है इनको कभी भी बाप का प्यार नहीं मिलता, क्योंकि ये बाप मानते का है उसको, वो तो भगवान मानते हैं और खुद को भगत कह देते हैं। बाबा कहता है कोई रिश्ता थोड़ी है, वो रिश्ता है दाता का, और फिर बाबा कहता है एक मांगने वाले का। तो सोचो, हम भी तो भिखारियों को कितना कुछ देते हैं, क्या भिखारी से हमारा कोई प्यार है? कोई प्यार नहीं। क्या भिखारी का हमसे प्यार है? नहीं। बाबा कहता है सिर्फ क्या है, रुझान है, किस लिए? बाबा कहता है लेने के लिए। भिखारी हमारे पीछे क्यों भागता है? लेने के लिए। इसलिए बाबा समझाता है सन्यासियों को तो बाप का प्यार मिलता ही नहीं। ड्रामा अनुसार सब तो गुल नहीं बनते, बाप गुल बनाने की बहुत मेहनत करते। बाबा कहता है बच्चे, मैं भी तो कितनी मेहनत करता हूँ, लेकिन बाप कभी भी दिल शिकस्त नहीं होता। हाँ, दिल शिकस्त होना माना, बाबा कहता है जिसको कहते हो ना हार्ट फेल हो जाना। बाबा कहते हैं मैं रोज कितने बच्चों को टचिंग कराता हूँ, और बाबा कहता है नित नई मुरलियां तुमको सुनाता हूँ, लेकिन बाप हमेशा न्यारा है। कोई मुरली रोज सुन रहा है, 10 साल से सुन रहा है, 20 साल से सुन रहा है, अचानक ज्ञान छोड़ दिया, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता। उसको बच्चों की कोई कमी नहीं। एक पेड़ पर अगर 5 पत्ते गिर जाते हैं तो 20 नए भी आ जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम सोचो, एक तुम्हारे ना आने से स्कूल बंद नहीं होने वाला। तुम सोचो कि मैं नहीं जाऊंगा तो फिर ज्ञान कौन सुनेगा? बाबा कहता है ज्ञान सुनने वाले मस्ताने बहुत हैं। तो बाबा यहाँ हमको समझाता है, बाप तो देखो कितनी मेहनत करते हैं और कभी भी दिल शिकस्त नहीं होते, और बच्चे क्या मेहनत करते हैं बाप समान बनने की। और बाबा कहते हैं तुम कहाँ बाप समान बनते हो? थोड़ा सा पैर स्लिप होता है तो बाबा कहता है हार्ट फेल ही हो जाता है। सोचते हो हमसे तो होगा ही नहीं। बाबा कहता है बच्चे सहजता के साथ, सहज राजयोग। बाबा कहता है कभी भी टेंशन में आ गए तो आपने सहजता खत्म कर दी, सहजता खत्म कर दी, बाबा कहता है योग खत्म हो गया।
योग किस लिए सीख रहे हो? बाबा कहते हैं मेरे बने किस लिए? रोने के लिए कि हंसने के लिए? किस लिए बाबा कहता है बाप के बने? रो तो पहले भी रहे थे। अब बाबा कहते हैं ज्ञान तुमको मिल गया, समझ तुमको मिल गई। अब बाबा कहते हैं नया रोना। पहले अज्ञान में रोते थे, अब बाबा कहते हैं ज्ञान में भी बच्चे रोते हैं कि बाबा योग नहीं लग रहा, बाबा मुरली क्लास समझ नहीं आती, बाबा हम अमृत वेले उठते नहीं। बाबा कहता है मारो गोली, तुम खुश तो हो। बाबा कहता है ज्ञान की डोज लो। देखो 4 बजे का जो समय बाबा कहता है ना कि 4 बजे उठकर बाप को याद करो। अब पूरी दुनिया में 4 बजे, जब हमारे भारत में 4 बजते हैं, सारी दुनिया में उस समय 4 नहीं बज रहे होते। कहीं कहीं उस समय दोपहर होती है, कहीं रात होती है। तो ज्ञान की गहराई को समझ जाओ। बाबा कहता है ये जो तेरे पास संगम है ना, ये सारा बाबा कहता है ब्रह्मा मुहूर्त है। वो तो कहता है चलते फिरते बाप को याद करो। लेकिन विशेष हमको 4 बजे की अटेंशन बाबा क्यों देता है? उसके पीछे एक खास रीजन। देखो जब हम नई नई कोई भी चीज सीखते हैं ना, सपोज किसी ने स्कूटी सीखी, बाइक सीखी, तो हम क्या करते हैं, शुरू शुरू में खाली ग्राउंड में जाते हैं ताकि हम भी डैमेज ना हो और किसी और का भी एक्सीडेंट ना हो जाए, है ना। तो बाबा हमको कहता है बच्चे सुबह सुबह उठो। सुबह सुबह उठने से क्या होगा? सबसे पहली बात हमारी विल पावर की हम कर सकते हैं। और उठना भी बाबा कहता है तुम्हारा कैसा होना चाहिए? धक्के से उठने वाला नहीं होना चाहिए, उमंग से उठने वाला होना चाहिए। अगर उमंग नहीं है तो बाबा कहता है अभी रुक जाओ, जल्दी नहीं करो, जल्दी नहीं करो। एक बार हमने इंसिडेंट एक सुना था, बहुत सुंदर था। एक कॉलेज के प्रोफेसर थे और बहुत, जिसको कहते हैं ना रिफाइंड बुद्धि। तो एक बार उनका जाना हुआ एक लेक्चर देने के लिए संस्कृत के गुरुकुल में। तो जो वहां का गुरुकुल में उनको रहने का चांस मिला, 4 दिन का, 5 दिन का, तो देखा वहां पे जितने भी बॉयज थे जो संस्कृत सीखते थे, उनके लिए एक नियम था कि उनको 3 बजे उठना होता था और 3 बजे उठकर वहां बाथरूम में नहाने नहीं जाना, ओपन में नहाने जाना होता। तो देखते थे वो, जब वहां पहुंचे गुरुकुल में तो बहुत बड़ा उन्होंने नियम कानून का बोर्ड देखा कि सबको जो है प्रातः 3 बजे वहां पहुंचना है, 4 बजे स्वच्छ कपड़े पहन के हॉल में जाना है, फिर वहां पर वो जो भी उनकी थी नियम धारणाएं वो पूरी करनी। तो उन्होंने देखा ये सब, देखकर जब सारा नियम था, सारे स्टूडेंट वहां पहुंचते थे, टीचर भी पहुंचते थे, तो सबका एक ही समय होता था स्नान करने का। तो उन्होंने वहां देखा जो लड़के वहां आते हैं, स्नान करते हैं, संस्कृत सीखते हैं, हाँ, तो देखा जो 3 बजे लड़के उठकर आ रहे हैं ना, वो एक दो टीचर्स को गालियां दे रहे हैं। सुख नहीं माना। 3-4 बजे जब उठकर आना पड़ा, ठंड का समय है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, टीचर्स को गालियां दे रहे हैं। ये हमने भी किया है स्कूल टाइम। टीचर कोई पसंद नहीं आता, कोई बात अच्छी नहीं लगती, तो हम तो उसका एक नाम भी रख देते हैं। हम्म? तो फिर क्या किया, उनसे उन्हें सुना कि ये तो बच्चे बहुत दुखी हो रहे हैं। तो उन्होंने जो प्रिंसिपल थे ना, उनसे बात की। उन्होंने बोला देखो नियम आपने बोर्ड पे बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मेरे कहने से इसमें एक लाइन और ऐड कर दो। तो कहने लगे इसमें अब क्या एडिशन करें, सुबह सुबह उठना तो अच्छा होता है, मन भी ताजा रहेगा, तन भी ताजा रहेगा, स्फूर्ति रहेगी सारा दिन। हाँ? तो उन्होंने बोला आपको लगता है ये सारे बच्चे जो है ये 3 बजे उठना चाहते हैं? उसने बोला हाँ सब उठते हैं, देखो कोई भी मिस नहीं करता, सारे दौड़ कर आते हैं। उसने बोला नहीं, आंखों देखा हाल तो मैं देख के आया हूँ ना। उन्होंने बोला आप इसमें एक मेरे कहने से एक लाइन ऐड करो, फिर देखना क्या होता है। तो वहां लिख दिया कि 3 बजे सब यहाँ पहुंचेंगे स्नान के लिए, जो आना चाहे आए। इतनी सी लाइन लिख दी, जो आना चाहे आए। अगले दिन कोई भी नहीं गया, कोई भी नहीं गया। तो कई बार ये नियम कानून क्या करते हैं, अंदर हम तैयार नहीं है किसी चीज के लिए। जैसे सोचो, हम एक बच्चे को ले गए जूता पहनाने के लिए, जूता बड़ा है, बच्चे का पाँव छोटा है, पहन पाएगा बच्चा? नहीं पहन पाएगा। और उसी बच्चे के लिए हम छोटे साइज का भी जूता ले लेंगे ना, वो भी नहीं पहन पाएगा। माना उसका पैर अभी तैयार नहीं है इतने बड़े पाँव के लिए, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा।
बाबा भी हमें यही कहता है। बाबा कहता है कि बच्चे अगर 3 बजे 4 बजे, कईयों को तो हम देखते हैं 2-2 बजे उठकर बैठे हुए हैं, हमको यहाँ किसी से रीस नहीं करनी। ये तो हमने पहले बहुत करा। ज्ञान में आने के बाद भी हम रेस कर रहे हैं। तो बाबा कहता है ये सहज तो नहीं हुआ ना। सहज वो जो मन को सुख दे, जो अंतर आत्मा को सुख दे। तो 4 दिन उठो जब अच्छा लगे। जिस दिन लगे आज तबीयत ठीक नहीं है, छोड़। तो क्या होगा इससे? देखो प्राप्ति क्या होगी। सबसे पहली बात, हमको ये समझ मिल गई कि जिस दिन हमने अमृत वेला नहीं किया ना, बाबा कहता है जब जागो तभी सवेरा। बात क्या थी? अमृत वेले 4 बजे क्यों उठाना चाह रहा है? वो इसलिए उठाना चाह रहा है कि आसपास जो सब आत्माएं हैं वो उस समय विदेही हैं, क्योंकि सब सो रहे हैं। 4 बजे तो कोई नहीं जागता। और बीच में हम बाबा को याद करेंगे तो फिर कभी फोन की घंटी बजती है, कभी कोई आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो 4 बजे जो उठाने का प्रोग्राम है ना बाबा का, वो इतना ही है कि हम एकांत का सुख ले सकें। तो शुरू शुरू में हम प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करते करते जब वो संस्कार बनता है ना, तो अब तो ऐसी पोजीशन कईयों की हो जाती है, बिना अलार्म के, अलार्म से भी 10 मिनट पहले एग्जैक्ट आपकी नींद खुल जाएगी। लेकिन उठने से पहले हमको रात को सोने की तैयारी करनी पड़ेगी। रात को सोए, बाबा कहता है बच्चे सारे बोझ बाप को देकर सो जाओ। पता नहीं कल उठना भी है कि नहीं उठना। गौतम बुद्ध को देखा ना, बाबा कहता है इतने डिटैच होके सो जाओ। तो बाबा कहता है मन पे पुरुषार्थ का भी बोझ नहीं रखो। बाबा कहता है मैं तो तुमको बंधन मुक्त बनाने आया हूं ना। तो बाबा कहता है पहले ये देह का बंधन छोड़ो, देहधारियों का बंधन छोड़ो, दुनिया के आकर्षण का बंधन छोड़ो, जिम्मेवारियों का बंधन छोड़ो, हाँ, कर्म भोग का बंधन छोड़ो। बाबा कहता है पुरुषार्थ का भी बंधन छोड़ो। लेकिन ये भी सत्य है कि बिना पुरुषार्थ के हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लाइफ। लेकिन वो डिसिप्लिन बनाने के लिए हमको पेन नहीं लेना, हार्ट फेल नहीं करना कि आज हुआ नहीं, आज किया नहीं। सोचो, हम 9 बजे रोज रात को खाना खाते, 9 बजे हमारे घर में कोई गेस्ट आ गया, ठीक है, हम उसके साथ बैठे, चाय कॉफी पी ली, 10 बजे तक वो उठकर चला गया। क्या 10 बजे हम रोटी खाएंगे कि ऐसे ही सो जाएंगे? क्या करेंगे? 10 बजे तो रोटी खाएंगे ना, कि 9 बजे कोई मिलने आ गया था, चलो अब रोटी खा लो। या हम ये सोचेंगे कि 9 बजे का तो समय निकल गया, अब ऐसे ही सो जाते हैं? भूखे पेट तो नहीं सोएंगे ना। बल्कि कोई हमको कह भी देगा ना अब किचन बंद हो गई, अब कुछ नहीं खाना, हम छुप के खा लेंगे। कहेंगे अरे भूख लग रही है, खाना तो है। बाबा कहता है बस इस 9 को 4 पे ले जाओ। अब 4 बजे बाबा कहता है कोई आ गया, सोचो नींद ही आ गई। बाबा कहता है अगर तू 5 बजे भी उठ जाता, बाबा कहता है तेरे को प्यास है, भूख है, तो बाबा कहता है फिर तू 5 बजे भी बैठ सकता है। लेकिन भूख नहीं है ना, फिर हम 5 बजे भी स्किप करेंगे, 6 भी करेंगे, कहेंगे अरे बाबा ने 4 का बोला था, 4 तो बज गए। बाबा कहता है क्या तुम भूखे रह जाते हो किसी के आने से? शमशान में मुर्दे को भी जलाकर आते हैं ना, आके सब रोटी खा लेते हैं, भूखा कोई नहीं बैठता। हम्म। बाबा कहता है क्या मुरली की खुराक तुमको ऐसी लगती है? तब बाबा कहता है तब तो तुम कहोगे कि हाँ बाबा हमको तो लगती है ऐसी खुराक, हमको तो चाहिए। लेकिन बिना विवेक के, बाबा कहता है जब तक आपको अनुभव नहीं बनेगा कि मुरली से मुझे कुछ प्राप्ति हो रही है, तब तो बाबा कहता है आत्मा इसके पीछे चलती है। नहीं तो बाबा कहता है फिर भेड़ चाल है। किसी को देखते हैं 2 दिन से वो नहीं आया, हम सोचते हैं छोड़ना, वो भी नहीं जा रहा, इकट्ठे ही वर्षा लेंगे, जब वो नहीं जा रहा तो मैं कैसे चला जाऊं, जीना मरना संग तुम्हारे। बाबा कहता है अब तो बच्चे अकेले जाने की बारी है, किसके किसके हाथ और साथ में पड़े हुए हो। हम्म, तो यहाँ बाबा फिर हमको समझाता है सिर्फ बोलो बाप आया हुआ है। गीता का भगवान आया था, गीता सुनाई थी किस लिए? मनुष्य से देवता बनाने के लिए ना। जिन बच्चों के पास धन माना ज्ञान है उनका फर्ज है दान करना। दुनिया में भी कहते हैं 2 पैसे हैं तो दान करो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे पास अगर ज्ञान का धन है तो दान जरूर करना। बाबा कहता है किसी के 21 जन्मों का, बाबा कहता है वर्षा मिल सकता है उसको तुम्हारे दान करने से।
अगर ज्ञान का धन है, और ज्ञान का धन हमको अर्जन करना पड़ता है, दुनिया में भी पैसा हमको कमाना पड़ता है। घर बैठे कोई पैसा नहीं देता। हम 8 घंटे 12 घंटे जाकर कहीं मेहनत करते हैं, तब 2 पैसे हाथ में आते हैं, है ना? तो ज्ञान का धन है ना, ये भी बटोरने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन करेंगे कौन? बाबा कहता है करेंगे वो जिनको इस धन की वैल्यू होगी, क्योंकि ये धन गिनने में नहीं आता। ये नोट नहीं है जो हमने बैंक में जाके जमा कराने हैं, एफडी करानी है। बाबा कहता है ये ज्ञान है तेरी बुद्धि में, और जिसकी बाबा कहता है बुद्धि ज्ञान धन से भरी है ना, वो दुखी हो ही नहीं सकता। जिसको ज्ञान मिल गया, ज्ञान माना समझ मिल गई, और कोई बात नहीं। ज्ञान मतलब ये नहीं हमारे 84 जन्म है, सतयुग में इतने जन्म है, वहां पर उतने जन्म है, ये सब नहीं। ये तो हमको भूल जाएगा, ये हमको याद नहीं रहने वाला जब हम दुनिया से जाएंगे। ज्ञान मतलब हमको समझ मिल गई। समझ कौन सी मिल गई? मैं लाइट स्वरूप, बस मुझे अपना कंप्रेसर चला के रख, ये आपकी समझ है बाबा। वो बाबा कहते हैं जिसका कंप्रेसर चालू होगा, वो बाबा कहते हैं दूसरों को सहज दे सकता है। जिस फ्रिज का कंप्रेसर चल रहा है, उसके भीतर आप कुछ भी रख दो, वो ठंडा होने ही वाला है। गरम गरम दूध का पतीला भी रख देंगे ना, वो उसको भी ठंडा कर देगा, क्योंकि ज्ञान है उसके पास कि मैं फ्रिज हूँ। बाबा कहता है बस तुमको यही याद रखना है कि मैं फ्रिज हूँ, ये ज्ञान है तुम्हारा। और अगर खुद फ्रिज ही गर्म हुआ पड़ा है, तो बाबा कहता है फिर बात कैसे बने? हम्म? आगे फिर बाबा समझाते हैं अगर होते भी नहीं करते तो उसको मनहूस कहा जाता है। अगर फ्रिज है घर में और कूलिंग नहीं कर रहा, तो हम क्या कहेंगे? मनहूस। फिर दूसरों के फ्रिज पे जाएंगे, सुनो थोड़ी सी बर्फ दे देना, सुनो एक बोतल पानी दे देना, बार बार मांगते रहेंगे। आज हम दुनिया में यही कर रहे हैं। हमारे तो कंप्रेसर बंद है, हम दूसरे के पास चले जाते हैं, मूड खराब होता है, दूसरे के पास चले जाते हैं, कहते हैं तेरा तो कंप्रेसर चल रहा है ना, थोड़ी तू ही अच्छी बात कर ले मेरे से, थोड़ी तू ही मेरा दुख सुन ले थोड़ा। तो बाबा कहता है फिर दुनिया के कंप्रेसर जाके देखते हो, वो कंप्रेसर भी बंद पड़े हुए, सब कंप्रेसर बंद है। बाबा कहता है जब तक बाप की लाइट नहीं लोगे, तब तक बाबा कहता है ये कंप्रेसर चल ही नहीं सकता। हम्म? आगे कोई कोई के लिए ख्याल रहता है ये शायद टूट पड़े, हालात ऐसे हैं, थोड़ा भी बाबा सावधानी देंगे तो झट टूट पड़ेंगे। बाबा राइट बात कहते हैं तो भी गुस्सा चढ़ जाता है। आजकल देखो हमारे बच्चे कैसे, हम कहते हैं ना बच्चों को, इनको ठीक बात कहो ना तो भी इनकी शक्लें बन जाती। आजकल बच्चे सुनते ही नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी तेरे लिए यही सोचता हूँ। बाबा कहते हैं मैं थोड़ी सी समझानी देना भी चाहूँ ना, मैं चुप हो जाता हूँ कि चलो जैसे तैसे मुरली तो बेचारा सुन रहा है, इसको ज्यादा कुछ समझा दिया तो मुरली पे भी नहीं आएगा। तो बाबा कहता है फिर झट से टूट पड़ते हैं। बाबा राइट बात कहते हैं तो भी गुस्सा चढ़ जाता है। बाबा कहता है बच्चे बाप से गुस्सा नहीं होना। एक बाप अपने बच्चे की भलाई चाहता है, लेकिन बच्चे को नहीं दिखती। वो रोज कहता है बच्चे अमृत वेले उठ जा, बाप आया है तुझसे मिलने के लिए, भगवान आया है। क्योंकि बाप की हम वैल्यू कम ही लगाते हैं, भगवान की आज भी ज्यादा लगाते हैं। तो बाबा हमको बार बार भगवान भी बोलता है कि भगवान के बहाने तो उठ, बाप के बहाने तो चल नहीं उठता। तो बाबा कहता है बच्चे फिर बच्चों को गुस्सा आ जाता है, बाप और पढ़ाई को छोड़ना यह तो बड़े ते बड़ा आप घात है। दुनिया में लोग कहते हैं ना आत्महत्या, कोई सुसाइड करता है हम कहते हैं उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या माना आत्मा की हत्या। तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा की हत्या तो हो नहीं सकती, शरीर की हत्या करते हो, शरीर का बाबा कहता है विनाश करते हो। लेकिन यहाँ बाबा कहता है जब तुम पढ़ाई छोड़ते हो ना, बाप का हाथ छोड़ते हो, ये बाबा कहता है तुम आत्महत्या करते हो। अभी अभी आत्मा ने जन्म लिया था, साल हुए 2 साल हुए, 2 साल का बच्चा चल बसा। कितना दुख होता है हमको, छोटा सा एक मासूम सा बच्चा दुनिया में आए और कुछ भी नहीं देखे और चला जाए। बाबा कहता है बच्चे मेरे भी तो तुम ऐसे ही बच्चे हो, कोई 1 महीने का, कोई 6 महीने का, कोई 2 साल का। हाँ। बाबा कहता है बाप की उंगली छोड़ते हो, बाप की पढ़ाई छोड़ते हो, श्रीमत छोड़ते हो, तो बाबा कहता है जैसे आत्महत्या कर लेते हो। बाबा कहता है आत्महत्या महापाप है।
आत्मा की हत्या होती नहीं। बाबा कहता है वास्तव में क्या करते हो? आत्मा तो फिर भी अविनाशी है, लेकिन आत्मा की हत्या माना क्या? आत्मा ने स्वयं को अभी अभी पहचाना था। आत्मा ने अभी अभी अपने स्वधर्म को जीना शुरू किया। स्वधर्म को छोड़ दिया माना आत्मा इस समय अपनी हत्या कर चुकी। फिर से बाबा कहता है देह के भान में चले गए तो आत्महत्या हो गई। आगे फिर माया बच्चों को गिरा देती है, कच्चा चबा जाती है। बाबा कहता है माया, बाबा कहता है ये तेरी सौतेली माँ है। लेकिन बाबा कहता है ये क्या करती है? तुमको गिरा देती है। गिरा देती है माना हमारी स्थिति से गिरा देती है। छोटी छोटी बात पर हम द्वंद में आ जाते हैं, दुविधा में आ जाते हैं। तो क्या किया हमने? माया ने हमको धक्का दे दिया, पटरी से नीचे गिरा दिया। बाबा कहता है मैं तुमको उठाता हूँ, उमंग उत्साह भरता हूँ, और माया तुमको धक्का गिरा देती है। इसलिए बाबा कहता है एक की उंगली पकड़ो। आज का फिर वरदान सुनाया, मैं और मेरे पन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। मैं और मेरे पन की बलि चढ़ाने वाले। तो बाबा कहता है बच्चे बलि कौन सी चढ़ाओ? मैं और मेरे पन की। तो मेरा तन मन धन मेरी जिम्मेवारी, हाँ मेरे मन के बोझ। बाबा कहता है हर चीज जिसको अपना मानते हो, बाबा कहता है अपने आप को कह दो ये मेरे नहीं है। ये घर मेरा नहीं, ये परिवार मेरे नहीं, ये सास ससुर मेरे नहीं, ये बच्चे मेरे नहीं। केवल बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है इन आत्माओं की सेवा के लिए। बाबा कहते हैं ये है असली फिल्म। दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और ये चेहरा झूठा। बाबा कहता है देह भान में जाओगे ये झूठ है। दिल को देखो माना आत्मा को देखो। फिर हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव यही मेरापन है। फिर स्लोगन है संकल्पों की ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना करना संपन्न हो जाए, समान हो जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसा आपका संकल्प हो वैसे ही बाबा कहता है आपकी वाचा हो, वैसी ही आपकी कर्मणा हो, समान हो। बाबा कहता है ट्रांसपेरेंसी हो। ये नहीं कि मन में सोचा कुछ और बोला कुछ और करने कुछ और ही चल पड़े। तो बाबा कहता है ये समानता आपके अंदर हो। ओम शांति।